नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम, जो कि एक भारव का एक महाकाव्य है, और उसके हम लोग आज प्रथम सर्ग के 20वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं और इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले आप लोग अगर 19वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस चैनल के इस जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के 19वां, ये 20वां है, इसके पहले 19वां श्लोक वहाँ पढ़ा करके अपलोड किए हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आज इस श्लोक की व्याख्या को देखेंगे, इस शब्दार्थ भी देखेंगे, शब्दार्थ के जो शब्द और अर्थ हैं उसको देखेंगे, और इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भी अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं इस श्लोक का, जो कि वंशस्थ छंद में है। ठीक है, आइए पहले वाचन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। ठीक है, आइए वाचन करते हैं। महीभृतं सचरितैश्चरै क्रिया सवेदनिःशेषमशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फलैः प्रतीयते धातुर्वेहितं फलैः। ये मित्रों आपका वाचन रहा। इसमें जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से बता रहा है कि प्रभु इस श्लोक में दुर्योधन किस प्रकार अपने गुप्तचरों द्वारा राजाओं के क्रियाकलापों को जान लेता है, इसका वर्णन वनेचर युधिष्ठिर से करते हुए कहता है। ठीक है, अब आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है अशेषित क्रिया, यहाँ दिया है अशेषित क्रिया। अशेषित क्रिया है अर्थात जिसका कोई भी कार्य शेष नहीं है, जिसका कोई भी कार्य शेष नहीं है, अर्थात कार्यों को पूर्ण करने वाला। यहाँ है सह वह दुर्योधन यहाँ दिया सच्चरितै श्रेष्ठ आचरण युक्त, और यहाँ दिया है चरई मतलब गुप्तचरों द्वारा तृतीया का बहुवचन, गुप्तचरों द्वारा। यहाँ दिया है महीभृताम, षष्ठी का बहुवचन, महीभृताम राजाओं के, और यहाँ दिया है निःशेषम, यहाँ दिया है निःशेषम मतलब समस्त सभी, और यहाँ दिया है क्रिया, सभी कार्यों को वेद जान लेता है, सभी कार्यों को जान लेता है। ठीक है, अर्थात वह दुर्योधन जिसका कोई भी कार्य शेष नहीं है, अपने श्रेष्ठ आचरण युक्त गुप्तचरों द्वारा महीभृताम राजाओं के जो निःशेषम समस्त जो क्रिया है उसको सब वेद जान लेता है। ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ है किस तरह से जानता है, यहाँ दिया धातुर यु, यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, धातुर यु उस विधाता की तरह, ब्रह्मा की तरह, तस्य यहाँ दिया है तस्य उस दुर्योधन के, ब्रह्मा की तरह उस दुर्योधन, तस् किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए। ठीक है, उस दुर्योधन के कार्य, उस दुर्योधन के कार्य महोदय महान उन्नत को देने वाले, और यहाँ दिया हितानुबंध भी अर्थात कल्याणकारी, और यहाँ दिया फलई, कल्याणकारी
फलों के द्वारा, कल्याणकारी फलों के द्वारा प्रतीयते प्रतीत होते हैं। अर्थात दुर्योधन कोई भी काम अगर करता है तो कार्य जब समाप्त हो जाते हैं तभी किसी को भनक लगती है। जिस तरह से विधाता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो जब कार्य हो जाता है तभी कोई जानता है, उसी तरह से तस् उस दुर्योधन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका जब वह फल परिणाम में परिणत हो जाता है तभी वह प्रतीत होता है। ठीक है, मालूम पड़ता है किसी को। ठीक, अब यहाँ मित्रों, यहाँ महीभृताम में कौन सी षष्ठी की बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, और यहाँ चरैह में क्या है, तृतीया का बहुवचन है। और सच्चरितैह में भी तृतीया का बहुवचन है। और यहाँ फलैह में भी तृतीया का बहुवचन है। फलैह में भी तृतीया का बहुवचन है। और यहाँ महोदयैः में तृतीया का बहुवचन है। और यहाँ बंधुभिः में भी तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, तृतीया का यहाँ हितानुबंधभिः में भी तृतीया का बहुवचन है। ठीक, फलैह में तो यह है, फलैह में तृतीया का बहुवचन है। ठीक, ईहितम मतलब इच्छा, ईहितम मतलब इच्छा करने वाला। ठीक है, धातु यु में उपमा अलंकार है। ठीक है, और सह पद से किसका बोध होता है, दुर्योधन का बोध हो रहा है। वह महीभृताम राजाओं का सारे व्यवस्था को जान लेता है, कार्यों को जान लेता है। ठीक है, अब यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हितानुबंधभिः में कौन सी संधि है, तो हित धन अनुबंधभिः, हित धन अनुबंधभिः, तो हित में अ है और अनुबंध भी का पहला वर्ण अ है, तो अ प्लस अ बराबर आ होकर के अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया है। हितानुबंध भी, हित धन अनुबंध भी, हितानुबंध भी हो गया दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया है। ठीक है, और ये प्रतीयते लट लकार का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और ये क्रियापद है। प्रतीयते क्या है, क्रियापद है। ठीक है, और यहाँ सह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक, और वेद मतलब जानना होता है। ठीक, इसका आप लोगों ने अध्ययन किया, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इवेहितम में गुण संधि है। ठीक है, इव धन हितम, इवे हितम गुण आकाश आर्ध गुण से गुण संधि हो गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब यहाँ दिया है सच्चरितैः, यह किसके लिए आया है, गुप्तचरों के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण वाले चरैः गुप्तचरों द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ अनुवाद थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों। तो दे रहा है कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला, अर्थात अशेषित क्रिया वह दुर्योधन सह उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा सच्चरितैः चरैः राजाओं की क्रियाओं को महीभृताम क्रिया संपूर्ण रूप से जान लेता है। विधाता की भांति विधाता की भांति तस्य उस दुर्योधन के कार्य अत्यधिक उत्कर्ष वाले हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीयते प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो प्रतीयते में धातु है, तो पहले आप जान लीजिए प्रतीयते क्या है, क्रियापद है। ठीक है, और प्रतीयते में इंग गतौ धातु है, इंग गतौ धातु है। ठीक है,
मही भृताम में विभक्ति पूछ रहा है तो इसके पहले हम बता ही दिए हैं, तो षष्ठी का बहुवचन है, ये षष्ठी का बहुवचन। और यहाँ दे रहा प्रतीयते धातुर्विवेहितम फलैः, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। ठीक है। फिर है दुर्योधन अन्य राजाओं की सारी गतिविधियां जान लेता है, किसके द्वारा जानता है, तो गुप्तचरों के द्वारा, चरई आया है। ठीक है, गुप्तचरों के द्वारा। गुप्तचर कैसे हैं, तो श्रेष्ठ आचरण करने वाले गुप्तचर हैं, सच्चरितई आया है। ठीक है। अब आया प्रतीयते धातुर्विवेहितम फलैः में अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ धातुर्विवेहितम में क्या है, उपमा है। ठीक है, उपमा अलंकार। तो मित्रों आज इतना ही। यह श्लोक का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन बच्चों तक भी यह वीडियो शेयर करिएगा जिनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।